कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है ये, ना समझता है दिन रात ये आहें भरता है मेरा दिल भी। आगे तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों ये फैंटेसी खेलने वालों का ना दिल ऐसे ही पागल होता है और वो बिल्कुल जो व्यवहार करता है बिल्कुल वो अपने आप को हमेशा नादान ही समझता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये नादानी बहुत ही कम लोगों को करोड़पति बनाती है। मतलब फैंटेसी खेलने वालों का दिल बिल्कुल पागल ही होता है। वह यह समझने को तैयार नहीं है कि इससे कितने लोग करोड़पति बनते हैं। बातों को आपको समझना ज़रूरी है। चलिए उसी नादानी में हम आते हैं, आगे वीडियो में बढ़ते हैं और क्या क्या हो सकता है ध्यान से देखते हैं। देखिए श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के बीच ये दूसरा T20 मैच है। आपको पता है कैसे मैंने टीम बनाई है, सब कुछ आप देख लीजिए। कुशल मेंडिस यहाँ सेलेक्ट किया है। बैट्समैन में देखिए पी निशांका बार बार फ्लॉप नहीं होंगे, कंसिस्टेंस बैट्समैन है, एक बार आउट हो गए। इब्राहिम जदरान भी मैंने लिया है और अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने टीम ये बनाई है। हसरंगा है, नबी ऑप्शनल रहेंगे, उमर जाई और धनंजय डिसिल्वा भी ऑप्शनल रहेंगे। बताऊंगा किसको चेंजेस करने हैं, कहाँ चेंजेस करने हैं। थिक्साना रहेंगे मेरी टीम में, नवीन उल हक भी रहेंगे, मतीसा पथराना और यहाँ से नूर अहमद ऑप्शनल हैं। कंडीशन क्या होगी, कहाँ ट्राई करेंगे, आप सिर्फ देखते रहिए। टीम देखिए, ये टीम है। अब देखिए मैंने यहाँ पर फजल हक फारूकी को ट्राई नहीं किया, क्यों? क्योंकि कुशल मेंडिस पी निशांका को मैंने लिया है तो फजल हक फारूकी मतलब विकेट नहीं गिरा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ से मैंने नवीन उल हक को ट्राई कर लिया है, क्यों? क्योंकि नवीन उल हक मिडिल ऑर्डर डेथ स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए ट्राई कर लिया है। अब नूर अहमद को क्यों लिया? क्योंकि नूर अहमद मिडिल में बॉलिंग करते हैं। जब शुरुआत में विकेट नहीं गिर रहे हैं तो मिडिल में विकेट कौन लेगा? नूर अहमद लेंगे, इस हिसाब से मैंने लिया है। और धनंजय डिसिल्वा को क्यों रखा है? क्योंकि जब शुरुआत में दोनों बैट्समैन चलेंगे तो हो सकता है धनंजय डिसिल्वा मिलकर 20 ओवर का गेम हो सकता है 20 ओवर खेल जाए, तो ये कंडीशन है। अब आप रोटेट कहाँ करेंगे? अब देखिए यहाँ से आपको ऑलराउंडर सेशन में आप आते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद नबी से बॉलिंग नहीं कराई गई। उनका ओवर किसने किया? करीम जन्नत ने, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, कर सकते हैं। गुलबदन नायब कभी ये भी ओवर कर सकता है। ये ऑलराउंडर सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको ग्रैंड लीग जिताने के लिए ये सेशन पर्याप्त होता है। लेकिन नबी ऐसा नहीं हो सकता बार बार मैच में बॉलिंग नहीं करें। अब देखिए इब्राहिम जदरान अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आता है तो क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन तो गुरबाज होती है, इनको आप ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि इनके पास विकेट कीपिंग का अच्छा ऑप्शन है, दोहरा पॉइंट दे सकते हैं। फिर इब्राहिम जदरान है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शनल है, तो मैंने इसको इब्राहिम जदरान को ट्राई कर लिया क्योंकि ये कंसिस्टेंसी इसके अंदर है और गुरबाज अटैकिंग खेलता है तो आउट हो सकता है। अब यहाँ से आप चाहें तो धनंजय डी सिल्वा के प्लेस पर पहले इसको ट्राई करना, क्योंकि ये भी बॉलिंग कर सकता है 1-2 ओवर। हालांकि पिछले मैच में धसुन सनाका ने बॉलिंग किया है। अगर पहले बॉलिंग करती है श्रीलंका तो आप यहाँ से धनंजय डी सिल्वा को ट्राई करिए। उसके बाद ऑप्शनल में आते हैं धसुन सनाका। ये दो ऑप्शन बहुत ही अच्छे होते हैं, इसको आपको ट्राई करें। लेकिन अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो ऑप्शन आता है धनंजय डी सिल्वा और उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आता CS लंका का और समर विक्रमा का यहाँ से, क्योंकि उसके बाद क्रम नंबर उन्हीं का आता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। कुछ प्लेयर तो हमें सेम रखने ही रखने हैं, रिस्क सिर्फ 1-2 प्लेयर को रखना है, वो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल के लिए देखिए मैंने यहाँ से नबी को ट्राई कर लिया, ऑप्शनल है। अब श्रीलंका पहले बॉलिंग करती है तो मैथ्यूज को पकड़ लूँगा, क्योंकि 1-2 ओवर करेंगे, हो सकता है विकेट निकाल ले जाएँ। धनंजय डी सिल्वा पहले बैटिंग करते थे, इनको पकड़ लूँगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, थोड़ा सा दिमाग घुमाना तो पड़ेगा। लेकिन आप क्या फैंटेसी खेलने वाले बिल्कुल पागल होते हैं, मतलब पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। बस उसी में एक मैं भी हूँ, क्योंकि फैंटेसी का एक बुखार चढ़ा हुआ है और एक नशा कहाँ बसता है आपको पता है? नशा आपकी नसों में बसता है
और जो पीने वाले होते हैं उनके अंदर नशा होता ही नहीं है। बात ये समझिए, क्योंकि वो नशा होने के लिए पीते हैं। तो फजलक फारूकी को जब आप ट्राई करेंगे तो यहाँ से पी निशांका या किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में रहेंगे। पी निशांका और कुशल मेंडिस को आप चाहें तो किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि विकेट कौन गिराएगा, इनको गिराएगा। और अगर आप फजलक फारूकी को भी ट्राई करते हैं और यहाँ दोनों को भी ट्राई करते हैं, कुशल मेंडिस और पी निशांका को, तो किसी एक को बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिए, क्योंकि विकेट कहाँ गिरेंगे, विकेट जाकर डेथ में गिरेंगे, इनको विकेट मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए, मैंने नूर अहमद को क्यों ट्राई किया है। अब एक प्लेयर बचता है, उसका नाम है बी फर्नांडो, जो कि 4 ओवर कर रहा है। अगर साइड वाली टिप्स ने काम किया और श्रीलंका ने पहले बॉलिंग की तो इसको विकेट मिल सकता है, इस बात का आप ख्याल रखिए। बाकी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ज़रूर जाइए, क्योंकि क्रिकेट क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। कहाँ होता है, जहाँ चांस नज़र आता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। कॉम्बिनेशन करते समय एक रिस्क आपको डिसाइड करना है, एक जिसका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है उस प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना है, और उसके बाद आपको कैप्टन वाइस कैप्टन एक थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता चुन लेना है। कंडीशन क्या होगी दोस्तों, कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं अपनी टीम बनाऊंगा। जो टीम मैं बनाता हूं उसके अकॉर्डिंग ही मैं चेंजेस करता हूं। अब देखिए नूर अहमद मान लीजिए बाद में आते हैं, ये ऑलराउंडर हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं। किवास अहमद हैं, ये सब क्या है, जो सिलेक्टिंग परसेंट जिनका भी कम है, ये किसी से कम नहीं है। और जिसकी पिटाई नहीं होती है उसकी दूसरे मैच में पिटाई करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि भाई मेन बॉलर को रोको, सामने वाले को पीटो, वहाँ उसको विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखकर और अपना दिमाग थोड़ा लगाकर टीम बनाएंगे तो एक बेस्ट टीम तैयार होगी। तो कंडीशन क्या होती है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी टीमें चेंज करता हूँ। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। अब देखिए फैंटेसी खेलते हैं तो चूंकि फैंटेसी खेलने वाले थोड़ा पागलपन उनके अंदर होता ही है, तो थोड़ा उस पागलपन को थोड़ा रिस्क के रूप में करते हैं, मतलब पागलपन आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देखिए दिख रहा है, भीड़ वाला इलाका आपको दिख रहा है, ये ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट है। लेकिन आप थोड़ा अलग जाना चाहेंगे क्या, वाइस कैप्टन आप उमर जाही को चुन लीजिए। हो सकता है हसरंगा को विकेट ना मिले, हो सकता है इनको बैटिंग करने का चांस ना मिले, तो किसके बनने से, अगर नवीन उल हक पहले बॉलिंग करते हैं तो इनको ट्राई कर लीजिए, क्योंकि 4 ओवर करेंगे, बाद में करते हैं बॉलिंग तो करेंगे कि नहीं करेंगे कोई भरोसा नहीं होता। ये फैंटेसी है भाई, इसमें दिल बिल्कुल भी मत लगाना, और एक बार ज़रूर सोचना कि रैंक 1 कितने लोगों की आएगी। और अगर नूर अहमद के पास भी ओवर है, याद रखिए मिडिल में, और अगर थिक साना पहले बॉलिंग करते हैं तो इनके तरकस में वो तीर होता है, किसी भी बैट्समैन का कभी भी शिकार कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑलराउंडर तो आप देख ही रहे हैं, जिसको बनाना चाहे बना सकते हैं। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोगों को सब कुछ पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चैनल का उद्देश्य आपकी हेल्प करना है। इस चैनल की बात समझ में अगर आती है आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।